फिर अखिलेश यादव के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे अभद्र टिप्पणियां क्यों करते हैं वो उनका व्यक्तिगत टिप्पणियां, पार्टी ऑफिशियल कोई नहीं, पार्टी का ऑफिशियल। फिर वही बात आएगी, चमचा चमचा ही रहेगा, चमचा चमचा ही रहेगा। के नाम पे बता तो रहा हूँ, अखिलेश यादव ने कन्याओं के लिए कन्या विद्यादान दिया, और अखिलेश यादव ने जो बच्चा 85% प्लस जाता था उसे 80,000 वो 5 साल में 4 लाख रुपए देने का काम किया है। और मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा अखिलेश सरकार में बनाए गए। अगर चिरकुट रहेंगे नहीं तो फायदा किस बात का? अगर डमरू बजाएंगे नाचने वाला नहीं होगा तो फायदा किस बात का? अगर इतने अच्छे होते तो नोएडा इन्हीं का था। ऑफिशियल ऐसा ऐलान कर दिया क्या? और कर दिया, आ रहे हैं अभी ऑफिशियल अभी नहीं, इस तरीके बाकी है आपको, अभी आस बाकी है। अरे जीरो सीट लोकसभा में, जीरो अंडा। चाहे कांग्रेस है उसकी नाव पे बैठे, चाहे अकेले लड़े, ये मिलने वाला है। मैंने भी सुना ये यूपी के अंदर में कौन सा सरकार है, मंडल कमीशन बिल लागू हुआ था। मंडल कमीशन बिल किसने सरकार लागू बिहारी वाजपेयी की सरकार में, कल्याण सिंह की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे। बीपी सिंह की सरकार से 1990 में, सुन जाकर पढ़ के इतिहास भाई साहब, बीपी सिंह की सरकार जो काशीराम था बोला था अगर मंडल कमीशन बिल लागू नहीं करे तो कुर्सी खाली करो। बीपी सिंह इसको 1 रुपया की नॉलेज नहीं है, ये सही बोला, कट्टा चलाने वाला आदमी है। बीपी सिंह की सरकार 1990 में लागू किया। उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार, मोदी जी योगी जी दोनों जाने वाले हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। किस हिसाब से बन जाएगी प्रधानमंत्री, कौन होगा इंडिया गठबंधन? प्रधानमंत्री तो वहाँ तो बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत अनुभवी नेता है। अखिलेश यादव जी हैं और इधर तुम्हारे उनका नाम क्या, ममता बनर्जी भी अभी अलग नहीं हुई, कह रहे हैं अलग नहीं हुई, ममता बनर्जी हैं। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी हैं। आज कांग्रेस की ऑफिशियल एक ट्विटर हैंडल से ना पोस्ट होती है, त्रिपुरा में 10 सीटें जीतेंगी, जबकि त्रिपुरा में 2 सीटें हैं। आपने एक्सप्रेस हाईवे देख ली, आपने कॉरिडोर देख लिए, एक मिनट, आपने गोरखपुर का एम देख लिया, और कई ऐसे हॉस्पिटल, टर्शरी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट वाइज वहाँ पे बने हैं इनके लिए। अब नहीं गुंडा राज, इनको नहीं दिखाई देगा, इनको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, जो संसद में बाबा योगी रोए थे वो अपने दुख को नहीं रो रहे थे, वो ये रो रहे थे कि जो आंसू बह रहे हैं ना, जो सुनामी बन के लौट के आएंगे, तो आज वो सुनामी ही है। जब ये अखिलेश और ये चाचा जो है ना, जो एक साइड बैठे हैं, वो विपक्ष में ही रहेंगे और कम से कम 20 साल भूल जाओ, बीजेपी ही सरकार राज्य करेगी। बीजेपी के अलावा दूसरी कोई सरकार ना आ रही, ना पप्पू आ रहा, ना कांग्रेस आ रही, और ना तो सपा आ रही, और मायावती तो भूल गई है। वो तो मालूम ही है कौन से फिल्म में जाके तो बक गई है, और मायावती ना आ रही। बीजेपी के अलावा दूसरा कोई चेहरा ना काऊ के पास। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की बताता हूँ मैं, पूरे से उत्तर भारत की नहीं जानता। उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार, मोदी जी योगी जी दोनों जाने वाले हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। किस हिसाब से बन जाएगी प्रधानमंत्री, कौन होगा इंडिया गठबंधन? प्रधानमंत्री तो वहाँ तो बहुत सारे चेहरे हैं, बहुत अनुभवी नेता है, बहुत सारे चेहरे हैं। अखिलेश यादव जी हैं और इधर तुम्हारे उनका नाम क्या, ममता बनर्जी भी अभी अलग नहीं हुई, कह रहे हैं अलग नहीं हुई, ममता बनर्जी हैं। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी हैं। बताओ क्यों नहीं? सारे चेहरे पे आपको भरोसा है पीएम बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? योग्यता नहीं है क्या कहेंगे? मोदी जी में योग्यता नहीं है? ये कह रहा हूँ, मोदी जी बन सकते हैं तो योगी भाई अखिलेश यादव कहता है चालू पार्टी है, मध्य प्रदेश में कहते हैं चालू पार्टी है, इस पे विश्वास मत करो, ठीक है। जयंत चौधरी भाग गया, ममता बनर्जी भाग गई, नीतीश कुमार ने पलटी मार दी। आज इंडिया अलायंस है, बस इनके दिमाग में है ना। सुनिए, आज कांग्रेस की ऑफिशियल एक ट्विटर हैंडल से ना पोस्ट होती है, त्रिपुरा में 10 सीटें जीतेंगी, जबकि त्रिपुरा में 2 सीटें हैं। मोदी ने शिक्षा के लिए कोई काम नहीं किया, बेरोजगारों के लिए। उत्तर प्रदेश का बता दूं, कहेंगे क्या काम हुआ बेरोजगारी और शिक्षा? देखिए उत्तर प्रदेश से ये राहुल यादव इनके उत्तर प्रदेश में नहीं, लगभग 3 से 5 लाख करोड़ के इंफ्रा के स्ट्रक्चर के ऊपर लगे हैं पैसे। आपने एक्सप्रेस हाईवे देख ली, आपने कॉरिडोर देख लिए, एक मिनट, आपने गोरखपुर का एम देख लिया, और कई ऐसे हॉस्पिटल, टर्शरी हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट वाइज वहां पे बने हैं इनके लिए। आज ये खुले में घूम रहे हैं ना, 6 बजे के बाद ना ये घर में घुस जाते थे दुबक्कर। यादव जी है, वो थोड़ी घर में घुसते होंगे, यादव जी होगा तो राज चल रहा है। यादव जी, हाँ ये हो सकता है, कट्टा डालकर शाम को फिरौती, फिर शाम को कट्टा डाल करना किसी को अपहरण, किसी को फिरौती, लूटमार, वो करते होंगे, तो उसमें कह नहीं सकता, वो बंद हो गया योगी राज में। एक मिनट,
एक मिनट, अतीक अहमद रास्ते में इसको काट दिया था, चमड़ी छील कर मारकर वहां ये जो केस चल रहा था ना, ये उसी का था। अभी ऑन उसके बेटे ने गवाहों पे गोली चलाई थी, आपने देखा जब मरा ना। ये इन्होंने पाले थे, इस ऐसे सपोर्टर जो थे ना उनके, इनके ही परिवारों ने उनको पाला हुआ था। तो ये विकास के नाम विकास के नाम पे, विकास के नाम पे, विकास के नाम पे, विकास के नाम पे विकास बता तो रहा हूँ। अखिलेश यादव ने कन्याओं के लिए कन्या विद्याधन दिया, कन्या विद्याधन दिया, ठीक है। और अखिलेश यादव ने जो बच्चा 85% प्लस जाता था उसे 80,000 वो 4 साल में, वो 5 साल में 4 लाख रुपए देने का काम किया है। और मेडिकल कॉलेज सबसे ज्यादा अखिलेश सरकार में बनाए गए। फिर उसके बाद है, फिर उसके बाद और सुनो, उसके बाद आगरा लखनऊ बड़े तकड़े वाली चाट रखी है भाई साहब, इतना भी नहीं चाटना चाहिए। कई साल हो गए 17 में सरकार आने के बाद, 17 में सरकार आई थी, 17 में सरकार आने के बाद फिर भी नहीं दिखाई दे रहा इनको इतना काम हो रहा। ये बात सच है इनकी। देखो, जब किसी पार्टी की सपोर्ट करे ना, अच्छी बात है, करना चाहिए, चाहे घाटा हो, चाहे नुकसान हो, चाहे फायदा हो, चाहे मरे, चाहे जिंदा रहे, नुकसान हो, चाहे कुछ भी हो, करना चाहिए सपोर्ट जिस पार्टी की हो। अच्छी बात है, तुम सपोर्ट कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सपने सपने ही रह जाते, सपने टूट जाते हैं। ठीक है, कैसे हम चाहते क्या? हम क्या, अरे हम ये थोड़ी चाह रहे कि विपक्ष खत्म हो जाए। अगर चिरकुट रहेंगे नहीं तो फायदा किस बात का? अगर डमरू बजाएंगे नाचने वाला नहीं होगा तो फायदा किस बात का? अगर इतने अच्छे होते तो नोएडा इन्हीं का था, है? अरे सुन तो ले, नोएडा इन्हीं का था, तो यहाँ आने में फटती क्यों थी? नोएडा आने में फटती क्यों थी? घंटा होके गए हैं, कहते थे जो मुख्यमंत्री है कि नोएडा जाएंगे तो जयंत चौधरी क्यों साथ छोड़ के चले गए? इतने अच्छे आपके अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी ने साथ क्यों? ऐलान कर दिया क्या? अब आपने भी स्वीकार कर लिया, आप जाति बात पे वोट दे, तो जो यादव कैंडिडेट खड़ा होगा आप उसे ही वोट देंगे, क्योंकि आप यादव। सर्व समाज का वोट अखिलेश यादव जी को मिलता है। महेंद्र नाथ पांडे क्या यादव है? क्या महेंद्र नाथ पांडे यादव है? क्या स्वामी प्रसाद मौर्य यादव है? मैं ऐसे कितने नेता बताऊं? कौन है? दोबारा बताना। स्वामी प्रसाद मौर्य, वो गद्दार। सुन, वो स्वामी प्रसाद मौर्य गद्दार, उसको तो गोली मारने तक कीमत रखता हूँ। अगर मेरे धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का हो, मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं सुनूंगा। और वो तो पत्ते जलाने की, पेट जलाने की बात कर रहा। ऐसे गद्दार नेता को उस अखिलेश यादव अभी तक रख रखा है उसको पार्टी में। रामचरितमानस को तो मानते हो, राम को मानते हो, रामचरितमानस को मानते हो, फिर अखिलेश यादव के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस पे अभद्र टिप्पणियां क्यों करते हैं? है वो उनका व्यक्तिगत टिप्पणियां, पार्टी ऑफिशियल कोई नहीं, पार्टी का ऑफिशियल। फिर वही बात आएगी, चमचा ही रहेगा तुझे दोबारा। ठीक है, बच्चा थोड़ी है, वो बूढ़ा हो लिया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी गलती भाषा। 54 में से 56, 48 में से 56 योगी जी IAS बनाते, 48 मुलायम सिंह तो कहते थे लड़के हैं, गलतियां हो जाती हैं। आपने ये नहीं बोला कि भी मोदी जी कहते तो बेटी पढ़ाओ बेटी ने कब वाले हैं, इन्हें 2 करोड़ रोजगार चाहिए, 15 लाख इनके बैठे बैठे खाते में आ जाए। क्यों? ये कट्टा चलाने वाले थे, खुल के बोल रहा हूँ, कट्टा चलाने वाले थे। अब यह नहीं, कट्टे वट्टे खत्म हो चुके हैं। अब तो अखिलेश भी 100 बारी सोचता होगा सपने में कि भाई साहब इलेक्शन लड़ू के नहीं लड़ू। पता है योगी है, अगर एक गलती रह के बेरोजगारी में कट्टे और कलस्तर सब खाली बेरोजगार कर दिए। समझ रहे हो? वाले को बाहर निकालो ना। भगवान राम के प्रति इतनी वफादारी अखिलेश यादव उनके पिताजी में थी, तो भगवान राम और रामचरितमानस को गाली देने वालों को पार्टी में क्यों रख रखा है? सबसे पहले बीजेपी बोलिए चल भाई राम क्या शब्द बोलते थे? ये मंडल सुना शांति से सुन भाई, तेरे भी सुना। ये यूपी के अंदर में कौन सा सरकार है मंडल कमीशन बिल लागू हुआ था? मंडल कमीशन बिल किसने सरकार? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। वो कल्याण सिंह की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे। बीपी सिंह की सरकार से 1990 में, सुन जाकर पढ़ के इतिहास भाई साहब, बीपी सिंह की सरकार जो काशी राम था, बोला था अगर मंडल कमीशन बिल लागू नहीं करे तो कुर्सी खाली करो। बीपी सिंह, इसको 1 रुपया की नॉलेज नहीं है, ये सही बोला, कट्टा चलाने वाला आदमी है। बीपी सिंह की सरकार 1990 में लागू किया था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार 1996 में आया था, 1990 में बीपी सिंह की सरकार था, 1992 में, 1979 में राजीव गांधी चुनाव हार गए। पूछता बताओ, एक मिनट राजीव गांधी 1989 में भाई लड़ो मत। सुनो मेरी बात, इनको पता कुछ नहीं, ज्यादा चाटने वाली ज्यादा चाट रखी है।
ज्यादा चाट रखी, दिक्कत वही हो रही है, ये छोड़ नहीं सकते। एक जात पात की बात आ गई ना, यादव वाली बात आ रही है। दिक्कत ये या वो अगर वो होता सही, अखिलेश यादव सही होता तो उसके चाचा के भी उसी ने धक्के मारे थे। अरे यार, चाचा जी ने कल क्या बोला था, अखिलेश यादव के चाचा है, चाचा थे और चाचा रहेंगे। चाचा समाजवादी थे, समाजवादी है और समाजवादी रहेंगे। बीच में क्यों धक्के मारे? बीच में चाचा कहाँ चले गए? सुनो, चाचा जी बीजेपी को तोड़ने के लिए गए थे और बीजेपी को तोड़ लाए। 4 विधायकों ने ऐसी तोड़ी बीजेपी, दूसरी बार फिर सरकार बना दी, 2 बारी सरकार बन चुकी, ऐसी तोड़ रहे बीजेपी को। वो है तो बीजेपी का ही, देखो अंदर से बीजेपी का, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए कि उनके साथ रहना पड़े, कि भतीजा थोड़ा समझाना पड़ेगा, इसलिए भतीजे को समझा रहे हैं। पढ़े लिख के आ जाओ। और उत्तर प्रदेश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए थे जिनने अपने खुद के केस वापस ले लिए। ये बात लॉ एंड ऑर्डर की करते हैं। कौन से केस वापस लिए? कौन से केस वापस लिए? सुनो, वहाँ कोई जात पात नहीं देखी जाती थी कि भाई ये मुस्लिम आ रहा है, ये हिंदू आ रहा। मुस्लिम भी आता था, उसको भी हेल्प मिलती थी वहाँ पे, और आज भी मिलती है। गोरखपुर की बात बता रहा हूँ, है याद तुम्हें? और जिस टाइम आप तुम कहोगे वे रोया भी था, जिस टाइम वो रोया था ना, वो रो नहीं रहा था, वो दिखा रहा था लोगों को कि देख, अगर ये आंसू आए है ना किसी योगी के, ठीक, और सुनामी बन के लौटे नहीं है, ठोक रखा, कभी गाड़ी पलट जाती है, किसी की पैर में गोली लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है। क्यों? तुम्हें तकलीफ इन्हीं चीजों से होती है। जैसे एक बारी प्रधानमंत्री मेरठ गए थे कि भाई यहाँ गाड़ियां कटती है, अगले दिन वो गाड़ियों वाली मार्केट ही खत्म हो गई थी। पता आपको इस बात का? बात करता हूँ, देखो जो हमारे देश के बने, जानते हो तुम क्या नाम है उनका? अरे नाम याद यादव है, संज्ञासन बनाओ मिलो है, ठीक है। और बाबा योगी ने सिंहासन अपने आप बनाओ है, ठीक है। जो संसद में बाबा योगी रोए थे, वो अपने दुख को नहीं रो रहे थे, वो ये रो रहे थे कि जो आंसू बह रहे हैं ना, जो सुनामी बन के लौट के आएंगे। और आज वो सुनामी ही है, जब ये अखिलेश और ये चाचा जो है ना, जो एक साइड बैठे हैं, वो विपक्ष में ही रहेंगे। और कम से कम 20 साल भूल जाओ, बीजेपी ही सरकार राज्य करेगी। बीजेपी के अलावा दूसरी कोई सरकार ना आ रही, ना पप्पू आ रहा, ना कांग्रेस आ रही, और ना तो सब आ रही। और मायावती तो भूल गई है, वो तो मालूम ही है कौन से फिल्म में जाके तो बक गई है, और मायावती ना आ रही। बीजेपी के अलावा दूसरा कोई चेहरा ना काऊ के पास जा मारे। अखिलेश छोड़ो, मोदी के संग आ जाओ, ताते ने कहा तुम्हारू भलो हो जाए। अखिलेश के संग बने रहेंगे ना, तो वो तो विपक्ष में बैठा रहेगा। तुम जैसे चक्की पीसेंगे काऊ ना।